हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एसएससी एमटीएस को सैलरी के अलावा और क्या क्या मिलता है, क्योंकि सभी गवर्नमेंट जॉब में तो सैलरी मिलेगी ही। आप कोई भी जॉब करोगे तो सैलरी के लिए ही लोग जॉब करते हैं, लेकिन एसएससी एमटीएस ऐसा जॉब है उसमें सैलरी के अलावा और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, वैसे तो बाकी जो जॉब है उसमें भी मिलती है, लेकिन एसएससी एमटीएस में क्या क्या मिलेगी आपको सैलरी के अलावा वो मैं बताता हूँ। ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि ये भी 2026 में जो एट्थ पे कमीशन लागू हो जाएगी उसके बाद आपका बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बताता हूँ कि जो यहाँ पर जो एसएससी एमटीएस होते हैं या बाकी दूसरे पोस्ट होते हैं उसमें भी लीव ट्रैवल कॉन्सेशन मिलेगी। अगर आपको नहीं पता है लीव ट्रैवल कॉन्सेशन, तो मैं बता दूं कि ये घर जाने के लिए और ऑल इंडिया जाने के लिए आपका ट्रेन का या एरोप्लेन का किराया मिलता है। तो जो लेवल 1 से लेवल 5 का है उनको थर्ड एसी का मिलता है। ठीक है ना, आप घर जाएंगे तो शुरू में 8 साल तक घर जाने के लिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर में आपको मिलेगा होम टाउन एलटीसी लीव ट्रैवल कॉन्सेशन। उसमें ट्रेन का टिकट का किराया मिलेगा और राजधानी ट्रेन में मिलेगा। राजधानी ट्रेन से आप जा सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने जो भारत है और तेजस एक्सप्रेस है और जितने भी प्रीमियम ट्रेन हैं वो सभी के लिए अलाउ कर दिया है कि आप किसी भी ट्रेन से जा सकते हैं। ठीक है, तो इंटाइटलमेंट क्लास क्या है इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एलटीसी का वीडियो बना हुआ है कि आप किस क्लास से जा सकते हैं। ठीक है ना, तो राजधानी में थर्ड एसी से जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अब डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर आपको होम टाउन मिलेगा। जो फोर्थ ईयर है उसमें ऑल इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, ट्रेन से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि आप जानते हैं सेवन सिस्टर्स, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड वगैरह, तो उधर आप एरोप्लेन से जा सकते हैं। लेकिन आपको कोलकाता तक बाई ट्रेन जाना पड़ेगा और कोलकाता से एरोप्लेन पकड़ना होगा। उसी तरह से जो अंडमान निकोबार है ना, वहाँ पर ही आप जा सकते हैं एरोप्लेन से, लेकिन कोलकाता तक या चेन्नई तक आपको बाई ट्रेन जाना पड़ेगा। उसी तरह से जम्मू कश्मीर या लद्दाख जा सकते हैं, लेकिन आपको दिल्ली तक आपको बाई ट्रेन जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एरोप्लेन से भी आप जा सकते हैं लेकिन वहाँ तक ट्रेन से जाना पड़ेगा। उसके बाद जो एलटीसी का रूल्स है उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। उसके बाद आपको हर साल नहीं मिलेगी, 8 साल के बाद हर साल नहीं मिलेगी। 8 साल के बाद आपको 2-2 साल का ब्लॉक बन जाता है। तो मतलब 4 साल रहेंगे तो उसको 2-2 साल में बांट दिया जाएगा। तो 1-2 साल में आप होम टाउन जा सकते हैं और 1-2 साल में ऑल इंडिया जा सकते हैं। ठीक है, तो एलटीसी का डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो बना हुआ, वहाँ जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा आपको चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलेगी। तो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस आपको 2 बच्चे के लिए मिलेगी। अगर तीसरा मतलब सेकेंड टाइम में अगर जुड़वा बच्चा पैदा हो जाते हैं तो उस केस में 3 बच्चे के लिए भी मिल जाती है। ठीक है, लेकिन कितने मिलेगी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो इसमें आपको पहले मिलती थी 27,000 1 साल के लिए, अब एक बच्चे का, और 2 बच्चे के लिए 54,000 मिलती थी। लेकिन अब इसमें 25% बढ़ गई है, तो 27,000 जो है, तो 27,000 के अगर 25% कैलकुलेट मतलब एड करेंगे तो 27,000 का 25% बढ़ा देंगे तो 125/100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेंगे तो 25 2020 कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं 25 2020 कट गया। फिर आप यहाँ से कैलकुलेट करें तो एक जीरो आ जाएगा, 27 बचे जो 27 का 27 को 27 35 है, तो हासिल 13 बच गया। फिर 27 दूना 54, 54 और 10 64 और 3 67, हासिल 7। 27 का 27 और 6 33, तो 33,750 रुपया मिलेगी एक बच्चे के लिए। और 2 बच्चे के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसका दोगुना हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एक तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगी। साथ साथ अगर बच्चा आपका हॉस्टल में पढ़ रहा है तो हॉस्टल सब्सिडी भी मिलेगी। तो हॉस्टल सब्सिडी पहले 81,000 मिलती थी एक बच्चे के लिए। एक बच्चे के लिए कितनी मिलती थी? 81,000। चलिए थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। तो 81,000 मिलती थी एक बच्चे के लिए। तो अब उसमें 81,000 में भी 25% का वृद्धि हो गया, तो 125 हो जाएगा ना, 125/100 परसेंटेज कैलकुलेट करते होंगे। तो यहाँ पर 2020 काट देंगे, तो यहाँ पर भी गुना करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़ जाएगा। तो 1 लाख से लगभग ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आप गुना करके देख लीजिएगा, लगभग 1 लाख से ऊपर आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आपने देखा कि अब एक बात और है कि क्या हॉस्टल सब्सिडी एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दोनों एक साथ ले सकते हैं, तो बिल्कुल एक साथ ले सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी ले सकते हैं और हॉस्टल सब्सिडी भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चा हॉस्टल पढ़ना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्कूल हॉस्टल में गया फिर वापस आ गया, हॉस्टल वाला सर्टिफिकेट देगा कि हाँ बच्चा हॉस्टल पढ़ता है और कितना फी लगता है। तो जो 81,000 में 25% ऐड करने के बाद जो मिल रहा है उतना हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा, लेकिन एक बच्चे के लिए, और दो बच्चे के लिए भी उसका दोगुना हो जाएगा। लेकिन इसमें ये भी है कि अगर कम फी लग रहा है तो कम ही मिलेगा और मैक्सिमम उतना मतलब मिल सकता है। लेकिन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में ऐसा कुछ नहीं है। आपका 10 रुपया लगे, 50 रुपया लगे, या 50,000 लगे, या 50 लाख लगे, आपको जो है, जो अभी 33,750 कैलकुलेट करके बताया उतना ही एक बच्चे के लिए मिलेगा। इसका खर्चा कितना लग रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। और जो हैंडीकैप्ड बच्चे रहते हैं उसके लिए डबल रेट से मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी, और जो भी हॉस्टल सब्सिडी वगैरह सारे मिलते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, तो जो SSC MTS के थ्रू आप किसी डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर ऐसे मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, उसके लिए आपके हेल्थ कार्ड बनेंगे। तो हेल्थ कार्ड जो बनते हैं उसके लिए CGHS कार्ड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, CGHS कार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ। इसके अलावा इसके तहत आप अपनी इलाज करा सकते हैं, अपनी वाइफ का, बच्चे का, 2 बच्चे। उसके अलावा फैमिली में आपका जो फादर मदर हैं, अगर माइनर ब्रदर है उसके भी, सिस्टर है उसका भी इलाज करा सकते हैं। ठीक है। और इसमें जितना भी खर्चा आएगा आपका, मतलब कितना, इसका कोई लिमिट नहीं है, 50, मतलब जितना भी खर्चा आ जाएगा, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, सारा रिम्बर्स हो जाता है। ठीक है। तो आपको हेल्थ का कुछ सोचना नहीं है। ठीक है। उसके अलावा आपको ड्रेस अलाउंस मिलेंगे। तो पहले जो ड्रेस अलाउंस मिलते थे 5,000 मिलते थे। ठीक है, कितने मिलते थे? 5,000। तो अभी जो 50% DA क्रॉस कर चुका है, तो इसमें भी 25% ग्रोथ हो गया है। ठीक है। तो इसमें भी अगर कैलकुलेट किएंगे तो 2 जीरो जीरो कट दिया, तो यहाँ पर इससे 1 जीरो और आ गया, और 50, 25, 5 दूना 10, 10 और 2 12, 5 के 5, 6,250 रुपया मिलेगी। ठीक है। तो एक तरह से ये भी मिलेगी। ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और मिलेगी, बोनस। बोनस मैंने नहीं लिखा है, तो बोनस भी मिलती है। ठीक है। तो बोनस भी आपको मिलेगी, साल में लगभग 7,000 के आसपास मिलेगी। ठीक है। तो एक बार बोनस भी मिलेगी। उसके अलावा लिप्स, लिप्स तो मिलेगी, लिप्स मैंने बताया नहीं, तो लिप्स भी मिलेगी। और लिप्स आपको बहुत अच्छी खासी मिलती है दोस्तों। लिप्स जैसे कि आपको लिप्स मिलेगी 30 EL मिलेगी। EL कितने मिलेगी? 30 EL मिलेगी साल में। और 8 CL मिलेगी, 8 CL मिलेगी। ठीक है। उसके अलावा 2 RH मिलेगी, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। उसके अलावा आपको 20 HPL मिलेगी, हाफ पे लीव। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे जैसे पेटर्निटी लीव वगैरह भी मिलती है। जैसे कि अगर बच्चा होता है तो 15 दिन का एक बच्चे के लिए पेटर्निटी मिलती है। एक बच्चा होगा तो 15 दिन मिलेगा। ठीक है। लेकिन 6 महीना के अंदर इसको अवेल कर लेने का, 6 महीना के अंदर आपने लेते हैं तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। उसके साथ ही उसके साथ ही एक चीज़ और आपको मिलेगा, जैसे कि जो लेडीज़ हैं उनको पेटर्निटी लीव मिलेगा। तो पेटर्निटी लीव, सॉरी, लेडीज़ को मेटर्निटी लीव मिलता है। तो एक बच्चे के लिए मेटर्निटी 6 मंथ मिलता है। कितने मिलता है? 6 मंथ। और जो पेटर्निटी लीव बताया था वो एक बच्चे के लिए 15 था, 2 बच्चे के लिए 30 मिलेगा। उसी तरह से मेटर्निटी लीव मिलेगी। तो मेटर्निटी लीव तो बता दिया। उसके चाइल्ड केयर लीव, जो भी लेडीज़ हैं उनको चाइल्ड केयर लीव मिलती है। तो चाइल्ड केयर 2 साल मिलती है। ठीक है, 2 ईयर मिलती है। तो जो पहला साल आता है उसमें 100% सैलरी आपको मिलेगी, 1 साल तक लीव रहेंगे। अगर जो सेकेंड ईयर आती है उसमें 80% सैलरी मिलती है आपको, 80% सैलरी मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, 80% सैलरी मिलेगी सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में 100% मिलेगी। उसके अलावा बहुत सारी स्टडी लीव वगैरह भी मिलती है। तो अगर लीव रूल्स के बारे में डिटेल से जानना है तो मेरे चैनल पर वीडियो बना हुआ है। ठीक है। हालांकि 1 साल पहले मैंने अपलोड किया था, तो उस वीडियो आप जाके देख सकते हो लीव रूल्स के बारे में। ठीक है। मैंने बोनस बता दिया, ड्रेस अलाउंस बता दिया, चिल्ड्रन एजुकेशन बता दिया, LTC बता दिया। और इसके अलावा एक CGEGIS, एक इंश्योरेंस का अकाउंट खोलता है, CGEGIS, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। इसके तहत आपके 30 रुपये कटते हैं। तो एक तरह से इंश्योरेंस होता है कि कुछ हो गया मिस हैपनिंग, तो उस केस के लिए इंश्योरेंस स्कीम रहता है। और अगर कुछ नहीं होता तो लास्ट में रिटायरमेंट के समय वो पैसा जितने भी जमा होते हैं विथ इंटरेस्ट आपको वापस मिल जाते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं। हाँ, और 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा तो आपका सैलरी कितना लगभग बन जाएगा। जैसे कि आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपका स्टार्टिंग बेसिक पे कितना रहेगा? अभी ज्वाइन करते हैं तो 18,000 बेसिक है। उसके अलावा उस पर DA मिलेगा। ठीक है। तो DA 53%, अभी 56 हो गया। ठीक है। तो 56% मिलेगा। उसके बाद TA मिलेगा। एक सिटी में ज्वाइन करते हैं 1,350 रुपये TA मिलेगा।
फिर उसके अलावा आपका DA और TA मिलेगा। इस पर भी जो 1350 है उस पर भी DA मिलेगा, 1350 का 53% और कैलकुलेट कर लीजिए, वो भी मिल जाएगा। उसके अलावा कटते क्या क्या, CGHS जो कार्ड है उसके लिए आपके 250 रुपया कट जाएंगे। उसके अलावा जो CGEGIS जो इंश्योरेंस बताया उसके लिए 330 रुपये कट जाएंगे। उसके अलावा जो NPS अकाउंट है उसमें आपका 10% कट जाएंगे बेसिक एंड DA का, ठीक है। तो ये सब है। लेकिन जब 8th पे कमीशन जब लागू हो जाएगा तो इससे पहले समझते हैं कि जो 7th पे कमीशन लागू हुआ था उसमें क्या हुआ था। जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था उससे पहले जो जो सबसे कम बेसिक था ना, सबसे कम, जैसे अभी MTS का सबसे कम बेसिक है, तो उस समय जो सबसे कम बेसिक था 7000 था। तो उस समय क्या होगा, जैसे जैसे 7th पे कमीशन लागू हुआ तो उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 जोड़ा गया। तो 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया तो वो बेसिक 18,000 हो गया, ठीक है। तो इस बार अगर मान लेते हैं कि 2.5 से नहीं भी हुआ, तो अगर मान लेते हैं कि 2.28 ही हुआ, ठीक है, 2.28 हो गया, या हो सकता है 2 ही मान लें, तब भी अगर 18,000 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 2 से करोगे तो ये 36,000 आपका बेसिक ही हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा DA बेचारे उचारे जो भी मिलता है वो मिलेगा, और HRA मिलेगा। उसके अलावा लेकिन हमको तो लगता है जहाँ तक कि इस बार जो फिटमेंट फैक्टर रहेगा 2.28 रहेगा। तो अगर 18,000 को 2.28 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 41,000 के आसपास आपका स्टार्टिंग बेसिक हो जाएगा। हाँ, और जब सैलरी वाला भी बताया तो उसमें एक चीज़ और HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस जो अभी रेट चल रहा है, तो अभी एक सिटी में, जो बड़े सिटी दिल्ली जैसे हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर वगैरह, हैदराबाद, तो उस सिटी में अगर जॉब मिलती है तो आपको हाउस रेंट अलाउंस कितने मिलेंगे, बेसिक का 30%, बेसिक का 30% मिलेंगे, ठीक है। जैसे बेसिक अभी 18,000 रहेगा, तो 18,000 के 30% कैलकुलेट करोगे तो कितना रहेगा, 30%, तो ये आपका 5400 रुपया हो जाएगा, 5,400 रुपया। तो 5,400 रुपया आपका भी मिल जाएगा। तो अगर आपको सैलरी कैलकुलेट करने नहीं आता है, ठीक है ना, तो मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था NPS का, SSC MTS का जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो उसमें पूरा डिटेल से बनाया है कि सैलरी कितनी मिलेगी, आपको क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, SSC MTS को क्या काम करना पड़ता है, उसके बाद सैलरी कितनी मिलेगी, और मतलब वर्किंग आवर क्या रहेगा, कितने दिन काम करना रहेगा, ठीक है, प्रमोशन कितना होगा, प्रमोशन के थ्रू किस पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो अगर आप पूरा डिटेल में जाना चाहते हैं तो पिछले वीडियो जाके देख लीजिए, वहाँ आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।